हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्जाम तक के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती से संबंधित आज की ताज़ा क्या बड़ी अपडेट है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित, हमेशा विवादों में रहने वाली 72,825 शिक्षक भर्ती के मामले में एक बार फिर अभ्यर्थियों ने हुंकार भरी है और उन्होंने सरकार से मांग की है कि 72,825 जो सन 2012 में हुई थी उसकी नियुक्ति पत्र दिया जाए और भर्ती शुरू की जाए। इसके अलावा बात करेंगे टीटी आजीवन होने के बाद क्या शुरू होगी 72,825 की भर्ती। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उत्तर प्रदेश से शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आइए हम बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती से संबंधित क्या आज का मैटर है। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि 72,825 जो सन 2012 में शिक्षक भर्ती हो रही थी, बसपा की सरकार में भर्ती हो रही थी, लेकिन उसको आगामी सरकार ने, मुलायम की सरकार, अखिलेश सरकार ने उसको जो निरस्त करके एक बार फिर भर्ती कर दी थी, दोबारा वैकेंसी निकालते हुए। अभ्यर्थियों ने उस पुरानी भर्ती पर मांग की है कि उन्होंने लगभग हर जिलों में आवेदन किया था, उनको पैसा भी लगा। हर जिलों में इन्होंने 500 रुपये का आवेदन किया था। एक अभ्यर्थी ने कम से कम 35 से 40 जिलों में आवेदन किया था और न अभी तक किसी भी सरकार ने, दो सरकारें बीत जाने के बाद अभी तक अभ्यर्थियों के पैसों को रिटर्न नहीं किया गया है। अब जबकि टीईटी 2011 से केंद्र सरकार के नियमानुसार टीईटी को आजीवन किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में भी टीईटी को आजीवन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब जबकि अभ्यर्थियों ने मांग की है कि टीईटी को आजीवन किए जाने के बाद, टीईटी 2011 को आजीवन किए जाने के बाद अब 72,825 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। कारण यह है कि जो वैलिडिटी 5 साल थी अब वह आजीवन मान ली गई है। अब उस अभ्यर्थियों का कहना है कि जब सरकार की तरफ से टेट सर्टिफिकेट आजीवन कर दिया गया है तो पुरानी भर्ती भी शुरू होनी चाहिए। और यह एक सही लाजमी सी बात है कि 72,825 में से बहुत से अभ्यर्थियों ने इतने ज़िलों में आवेदन कर रखा है, ना तो उनके पैसे वापस किए गए, उनको सिर्फ अगर झेलना पड़ा तो मानसिक प्रताड़ना हर सरकार की तरफ से झेलना पड़ा है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि 2012 में आवेदन करने वालों ने मांगी नियुक्ति पत्र, रिक्त पद 72,825 शिक्षक भर्ती के आवेदन से ही भरे जाएं। टीटी को आजीवन मान्य किए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने कहा अब उन्हें भी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय स्कूलों यानी प्राथमिक स्कूलों में सन 2011 में जो 72,825 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई थी, लेकिन किसी कारणवश सरकारों के आपसी द्वेष के चलते 2012 में पूर्व भर्ती की जगह उतने ही पदों पर नई सरकार ने नई भर्ती 72,825 पदों पर कर दी थी। इसी के लिए जो अब 72,825 भर्ती बची हुई है, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों का अभी भी अभाव है। अभी भी एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के लगभग लाखों सीटें खाली हैं। जब अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार के पास लाखों सीटें खाली हैं तो भर्ती करने में क्या जाता है। इसी के मद्देनज़र देखते हुए अभ्यर्थियों ने अब हुंकार भरनी शुरू कर दी है और उनका कहना है कि टीटी पास करने वाले सरकार से आजीवन मान्य किए जाने के बाद नियुक्ति मांगी है। शिक्षकों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने उस समय बसपा सरकार की तरफ से 72,825 शिक्षकों के पदों की घोषणा की गई थी। इस भर्ती के खिलाफ कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। कोर्ट जाने का मैटर यह था कि बसपा सरकार ने कुछ एग्ज़ाम कराए जाने के 2 या 3 दिन पहले ही मेरिट को चेंज करके एकेडमिक मेरिट, टेट मेरिट से भर्ती करने का निर्णय ले लिया था, जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। और इसी के देखते हुए अभ्यर्थी कोर्ट गए और अंत में नई सरकार आ गई। सरकार ने पूर्व सरकार की भर्ती को निरस्त करते हुए 2011 में 72,825 नई शिक्षक भर्ती घोषणा कर दी और आवेदन प्रक्रिया पूरी भी हो गई। अब 2012 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने सरकार से यह मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि उनको न्याय मिल सके। अगर नहीं भर्ती प्रक्रिया पूरी हो तो उनके पैसों को वापस किया जाए। अब देखने वाली बात होती है अभ्यर्थियों की बातों में कितना दम है, या आगामी जो चुनाव के देखते हुए सरकार कुछ ऐसा फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में लेती है, शिक्षकों के पक्ष में लेती है, ताकि दोनों के पक्षों का अहित न हो और भर्ती प्रक्रिया सुगम तरीके से हो सके।